11वीं क्लास में जो चैप्टर 5 है उसमें हम लिफ्ट के कनेक्टेड मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब टॉपिक पढ़ चुके थे। अब इन्हीं से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं एनसीईआरटी में उन हम देख रहे हैं। तो जैसे कि लिफ्ट का कंसेप्ट है उस पर जो न्यूमेरिकल है हमारे पास 33, ठीक है, वो हमारा बेस्ड है 33। तो ये 33 न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं। क्या है? ए मंकी ऑफ मास 40 kg, कोई एक हमारे पास मंकी है जिसका वेट मैंने मास रखा आपको 40 किलोग्राम, वो क्लेम कर रहा है, चढ़ रहा है ऑन ए रोप, एक रस्सी की हेल्प से, रोप की हेल्प से, डायग्राम के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम जो टेंशन है हमारे पास रोप का वो 600 न्यूटन है। तो आपको बताना है कि क्लेम अप विद एन एक्सेलेरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ऊपर की ओर जा रहा है वो, या उससे नीचे की ओर आ रहा है, या स्पीड कांस्टेंट है, या अगर रस्सी जो है हमारे पास टूट जाती है, तो क्या क्या केस आएंगे, ठीक है, ये आपको बताना है। टेंशन कितना होगा तो आपने पढ़ा था लिफ्ट में फॉर्मूले क्या कि हमारे पास जो रिएक्शन थी आपकी, टेंशन था वो क्या था, आर इक्वल, अगर एम जी प्लस ए आता था हमारे पास तो अपवर्ड डायरेक्शन थी वो जाने की, ठीक है। और अगर आर इक्वल आपका आता था फॉर्मूला जी माइनस ए, तो वो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन थी, ठीक। और अगर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है या हमारे पास लिफ्ट जो है रुकी हुई है, तो उस कंडीशन में आता था हमारे पास आर इक्वल एम जी, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है या हमारे पास जो लिफ्ट है वो रेस्ट में है, ये मैंने आपको बताया था। तो यही हमारे पास क्वेश्चन में होना है। क्या है? फर्स्ट केस में पहले वैल्यू लिख लेते हैं हम। ये दे रखें आपको, मंकी का मास दे रखा आपको 40 किलोग्राम, तो लिख लेंगे आप ये 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। ग्रेविटी दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जो टेंशन लगा रहा है हमारे पास रोप, वो कितना है उसका 600 न्यूटन मैक्सिमम। और एक्सेलरेशन क्या है फर्स्ट केस में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवार्ड में, मीन्स ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर क्या होना आपका, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होगी, इसका मीन्स है कि जो रिएक्शन है या टेंशन है, टेंशन लिख लेंगे आप कि टेंशन माइनस जो हमारे पास एम जी है और इक्वल होना चाहिए एम ए के, ठीक है। जैसे आपकी लिफ्ट थी इस टाइप की कंडीशन, यहाँ कोई अगर है तो यहाँ पर वेट होता था एम जी और रिएक्शन ऊपर की ओर होती थी, तो आर बड़ा होगा एम जी से, तभी तो लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए टी माइनस एम जी, तभी वो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका टी इक्वल, क्या हो जाएगा कंसेप्ट, एम ए और एम जी की साइड ले आएंगे आप, एम कॉमन ले लो तो रहेगा ए प्लस जी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ऊपर जाने के लिए। तो मास कितना है आपका क्वेश्चन में 40, और ए कितना है आपका 6, और जी कितना आपका 10, तो रहेगा 40 इंटू 16, ये रहेगा आपका 640 न्यूटन। ये टेंशन है ऊपर जाने के लिए, अगर जो हमारे पास मंकी है अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। और सेकंड केस में अगर हमारे पास एक्सेलेरेशन है नीचे की ओर डाउनवर्ड, तो आपको दे रखा है एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन, ठीक है, डाउनवर्ड वाली कंडीशन है। इसका मीन्स है कि एम जी ज़्यादा होगा आर से, ये जो आपका टेंशन है तो इक्वल एम में, तो आपको टी साइड ले आओ तो रहेगा आपका एम और जी माइनस ए हो जाएगा। तो टी इक्वल, मास की वैल्यू कितनी है आपके क्वेश्चन में 40, और जी कितना है आपका 10, ए कितना है 4, तो रहेगा 40 इंटू कितना रहेगा 6, यानी कि रहेगा आपका 240, ठीक है, इस टाइप से रहेगा 240। तो आप यहाँ क्या हो रहा है, टेंशन कम आया, ठीक है। तो इसका मीन्स है कि उसे यहाँ वेट लेंथ जो है उसको कम लगेगा उसे, ठीक है ना, एक अपरेंट वेट एक्सपीरियंस करेगा वो। सी पार्ट है क्या कि हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, कितनी 5 मीटर पर सेकेंड। जब स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलेरेशन कितना होता है 0, तो 0 एक्सेलेरेशन है। इसका मीन्स है आर इक्वल डायरेक्ट एम जी हो जाएगा, ठीक है। जब ए 0 है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो टी इक्वल एम जी या आर इक्वल एम जी लिख देते मैंने, ठीक है, टी इक्वल एम जी। एम की वैल्यू कितनी है आपकी क्वेश्चन में 40, जी कितना है 10, ये रहेगा आपको उसका 400, ठीक है, इस टाइप की कंडीशन आ जाएगी टेंशन।
और इसी टाइप से क्वेश्चन डी है, केस डी, कि अगर हमारे पास फ्रीली फॉल की वाली कंडीशन है, यानी रस्सी का टूट रही है, तो क्या हो जाएगा उस केस में, A = G हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा आपका, यानी कि जो आपका टेंशन है वो कितना हो जाएगा आपका 0, T = कितना हो जाएगा M, और जैसा G - A था फॉर्मूला, ये नीचे आने वाला, लिफ्ट तो आएगी तो नीचे की हो रही, तो एक ही जगह कितना रख देंगे आप, 0 रख देंगे, फ्री फॉल कंडीशन में, फ्रीली फॉल हो रहा है, तो जाएगा आपका 0। तो जैसा आप लोग कॉइन ऊपर से नीचे और गिर दिया हो और डायरेक्ट आगे नीचे डूब जाता होगा, एकदम तेज़ी से आता, इस टाइप कंडीशन आएगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था आया हुआ, ये आपने देखा। तो ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं लिफ्ट से, तो होता हमारे पास रिएक्शन या टेंशन क्या होता है, mg + A, और नीचे की ओर आए डाउनवर्ड तो mg - A, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है आपकी तो रिएक्शन होगी हमारे पास वेट के इक्वल होगी mg के, और अगर हमारे पास फ्रीली फॉल वाली कंडीशन है तो A = होगा हमारे पास g के, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऐसे हमारे पास इस चैप्टर में जो कुछ क्वेश्चन हैं वो जुड़े हुए हैं हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो एक आसान सा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी NCERT गई है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन, तो क्या पढ़ा था आपने मोमेंटम कंजर्वेशन में, कि अगर कहीं भी कोई भी हमारे पास दो बॉडी हैं वो कोलाइड कर रही हैं, या हमारे पास उनका यूज हो रहा है, मान लीजिए गन से आप कोई गन से आप बुलेट छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने से पहले जो मोमेंटम था वो इक्वल होगा जो बुलेट निकल गई उसके बाद जो मोमेंटम होगा, ठीक है ना। यानी बिफोर मोमेंटम, ठीक है, इक्वल मोमेंटम इक्वल होता है आफ्टर मोमेंटम, कोई भी वर्क होने के बाद, जो भी कोलिजन है, जो भी आपका प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन में, इसमें आसान सा क्वेश्चन है एकदम। क्या ए न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, कोई एक न्यूक्लियस रेस्ट में है लेबोरेटरी में, फ्रेम में, और शो करना है कि हमारे पास जो सो दैट इफ़ इट डिसइंटीग्रेट, अगर वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है दो स्मॉल न्यूक्लियाई में, तो प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है नहीं, वो हमारे को अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है नहीं। प्रोडक्ट मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जो चीज़ तो बनेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक। तो हमारे पास क्या कंडीशन है मोमेंटम कंजर्वेशन की, कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, जो इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो इनिशियली क्या है, रेस्ट में है। तो जो हमारे पास न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस से एक हमारे पास जो अदर न्यूक्लियस बनेंगे, तो कंडीशन ये है कि हमारे पास कोई न्यूक्लियस इस टाइप से है और उससे हमारे पास दो न्यूक्लियस बनने वाले हैं। तो अगर वो इसमें हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट इसमें जिससे जनरेट हो रहे हैं वो, तो यहाँ उनका मोमेंटम कितना है, मास मान लीजिए m1 है, दूसरा हमारे पास m2 है, इस टाइप कंडीशन है, ठीक। तो और वहाँ जाके मतलब पहले वेलोसिटी u1 है, दूसरी वेलोसिटी इनकी u2 है, यहाँ जाकर मास तो वही रहेगा इनका m1 m2, वेलोसिटी कितनी रहेगी v1 के लिए हमने इसकी वेलोसिटी v2 होगी फाइनल, ठीक है। तो कंडीशन ये रहेगी कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम और इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली तो रेस्ट में है, जो फर्स्ट हमारे पास न्यूक्लियस है वो रेस्ट में है, जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा यहाँ पे 0, ठीक है। m1 u1 + m2 u2, टोटल कितना वाला पार्ट है अभी 0 के, और बाद में मोमेंटम इसमें आएगा, ठीक है। तो इसका मीन्स हुआ कि फर्स्ट न्यूक्लियस है उसका मोमेंटम कितना रहेगा m1 v1 फाइनल, प्लस इसका कितना रहेगा सेकेंड वाला का m2 v2। तो इसे साइड ले आओ, तो रहेगा हमारे पास m1 v1 माइनस को रहेगा ये रहेगा m2 v2। तो अगर आपको सेकंड वाले की वेलोसिटी या फर्स्ट वाले की वेलोसिटी निकालनी है तो कितनी रहेगी, v1 = m2 v2 अपॉन m1, ये रहेगा, माइनस साइन इसलिए होता ही रहेगा माइनस का, ठीक। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी हैं दोनों में, तो दोनों में क्या है माइनस साइन आ रहा है, ठीक है ना, यानी v2 में माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, और v1 प्लस का है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन कैसे होगी, दोनों की अपोजिट हो गई। तो हम ये मान रहे थे कि कोई एक m मास का हमारे पास न्यूक्लियस है, जो कि हमारे पास m1 और m2 दो मास में जाकर डिवाइड हो रहा है आगे, ठीक। तो इसमें जो स्टार्टिंग का मोमेंटम होगा वो कितना होगा 0, ठीक है।
क्यों? क्योंकि हमारे पास रेस्ट में है और रेस्ट का मीन्स की वेलोसिटी कितनी है 0। तो यहाँ जो है हमारे पास जो टोटल m था, ये m, सपोज ये टोटल m था, ठीक है, उसी m से m1 m2 बने हैं। तो m तो था लेकिन वेलोसिटी कितनी थी टोटल 0, u0 था। तो यहाँ टोटल मोमेंटम था शुरू का m इंटू वी होता है, तो मास और इंटू वेलोसिटी। मास तो उसका था कंप्लीट m, लेकिन जो वेलोसिटी थी इनिशियली वो कितनी है 0, रेस्ट में है ना, तो 0। तो टोटल 0 हो जाएगा था, इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम के, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2 जो फाइनल वाले पार्ट आ रहे हैं। तो नया जो बने हैं पार्टिकल, एक तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड न्यूक्लियस एरिया, तो इसका मोमेंटम हो गया m1 v1 और इसका मोमेंटम हो गया m2 v2 जो फाइनल वेलोसिटी है। तो अगर हमने इसको इस साइड लेकर आए तो हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है फर्स्ट वाले की वो सेकंड वाले की अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो इससे भी प्रूफ होता है कि हमारे पास वेलोसिटी का क्या हुआ, इंटरचेंज होने लगा, यानी कि प्रोडक्ट बना वो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे। माइनस साइन ये बताता है, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये 2 क्वेश्चन है मोमेंटम कंजर्वेशन से और जो वहाँ पर लिफ्ट थी, ठीक है, लिफ्ट, तो उसको मैंने आपको बता दिया है। अब इसी टाइप से जो कनेक्टेड मोशन के अगर अदर हैं क्वेश्चन वो आप कल बताएंगे वीडियो में, और इसी टाइप से आप इनके डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे पक्का। लिफ्ट का डेरिवेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, कनेक्टेड मोशन का डेरिवेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, और इसके बाद पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में इसी चैप्टर में। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।